Hello everyone. So our question is, in the expression 5 star 4 star 3 star 2 star 1 star is chosen from plus minus multiply each at most 2 times. What is the smallest non-negative value of the expression? So स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1. अब इसमें जो ये स्टार सिंबल है इसको रिप्लेस करना है. किससे रिप्लेस करना है? इनमें से कोई भी एक सिंबल से, यानी कि प्लस माइनस या मल्टीप्लाई. और इस पे एक कंडीशन भी है कि ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स का मीन्स आप ये जो सिंबल यूज करोगे ये मैक्सिमम 2 टाइम्स यूज कर सकते हो, 2 से ज़्यादा बार यूज नहीं कर सकते किसी भी एक सिंबल को. ठीक है. अब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. सो स्टूडेंट इस पे क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, हम क्या सोचें इस क्वेश्चन के बारे में कि कैसे सोल्व किया जाए. तो इसमें एक बात का ध्यान रखना सबसे पहले कि स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू चाहिए आपको इस एक्सप्रेशन की. अब जो एक्सप्रेशन है वो क्या है आपकी, देखो 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1. अब जो यहाँ बीच में जो स्टार है उसके रिप्लेस करना है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई से. अब इसकी जो वैल्यू है वो आपकी नॉन नेगेटिव और स्मॉलेस्ट होनी चाहिए. अब आप मुझे बताओ कि नॉन नेगेटिव और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है. स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है जो नेगेटिव नहीं है, यानी कि 0. अब जैसे कि ऑप्शन में भी गिवन है 0 1 2 3, इनमें से कोई आंसर होना चाहिए. अब सबसे पहले आप कोशिश करो कि ये 0 के इक्वल हो जाए, क्योंकि स्मॉलेस्ट चाहिए ना हमें, तो सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं. तो आप कोशिश करो कि क्या हम इसको 0 बना सकते हैं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को 0 बना सकते हैं. अब सोचो कि कोई भी प्लस माइनस साइन इन नंबर्स के बीच में हो, मल्टीप्लाई हो, तो ये 0 किस कंडीशन में हो सकता है. देखो जो मल्टीप्लाई साइन है ना, ये मल्टीप्लाई साइन 0 तभी बनाएगा जब किसी नंबर के साथ कोई 0 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनमें कोई 0 है ही नहीं, तो मतलब मल्टीप्लाई से तो 0 बना नहीं सकते, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसका यूज कर सकते हैं. दूसरा, अगर हम प्लस और माइनस साइन को यूज करते हैं तो ये 0 कैसे बन सकता है. देखो अगर मान लिया मैं कहूँ कि हमारे पास एक प्लस 10 है और एक माइनस 10 है, तो ये 0 तभी बनेगा ना जब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल वैल्यू होंगी. तो कोशिश करो कि इनके ऐसे पेयर बनाओ कि यानी कि प्लस और माइनस साइन यूज करके, ताकि 2 ऐसी वैल्यू बन जाए जो इक्वल हो, यानी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू इक्वल हो. तो अब कैसे कर सकते हो, देखो आप ये समझ सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे 5 और 2 को ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो ये 7 बन रहा है. इसी तरह से 4 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी 7 बन रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि 5 + 2 7 में से 4 + 3 7 को माइनस करेंगे तो 0 बन सकता है ये. लेकिन इस 1 का क्या करें. हाँ, 1 का क्या कर सकते हो आप, जैसे देखो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई साइन को यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टार की जगह पे आप मल्टीप्लाई साइन पुट कर दो, तो यानी कि 2 × 1 क्या बन जाएगा, ये 2 ही तो बन जाएगा. तो यानी 2 और 5 7, 4 और 3 7, तो इनमें से एक को पॉजिटिव रखना है, दूसरे को नेगेटिव, ताकि +7 -7 होके 0 बन जाए. अब पॉजिटिव किसको रखना है, देखो पॉजिटिव अगर हमने इन दोनों को रख दिया 4 और 3 को, तो यहाँ पे इन दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 5 के आगे आपका कोई भी स्टार नहीं है यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ नेगेटिव साइन यूज कर ही नहीं सकते, ना पॉजिटिव यूज कर सकते हैं. अगर हम साइन ना यूज करें यहाँ पे तो ये खाली ऐसे ही 5 रहेगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. तो इसका मतलब इनको नेगेटिव बना लो, मतलब यहाँ पे माइनस साइन यूज कर लो, यहाँ पे माइनस साइन यूज कर लो, और यहाँ पे प्लस साइन यूज कर लो, ताकि ये क्या बन जाएगा, देखो 2 × 1 2 + 5 7. अब ये जो 7 है ये पॉजिटिव रहेगा. इसी तरह से -4 -3 क्या हो जाएगा, -7, जो कि क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा. ठीक है. तो यानी कि ये क्या है आपकी स्मॉलेस्ट और नॉन नेगेटिव वैल्यू है. ये स्मॉलेस्ट भी है और नॉन नेगेटिव वैल्यू भी है, और तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी. तो स्टूडेंट देखिए 0 अगर नहीं बन पाता तो फिर हम 1 बनाने की कोशिश करते, अगर 1 नहीं बनता तो 2 3 ऐसे बढ़ते, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.